इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ है सुमित यूपी से। ये उनका असली नाम है, लेकिन वो अपना चेहरा हमें नहीं दिखाना चाहते और उनकी रिक्वेस्ट को हम रिस्पेक्ट करते हैं। कैसे हैं आप सुमित? बढ़िया सर। एंड गुड बहुत आफ्टरनून बढ़िया। सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। नया साल आपका, मेरे आशा करता हूँ सही शुरुआत हुई होगी। अपने बारे में जितना भी दर्शकों के साथ बताना चाहते हैं सुमित, प्लीज बताइए। और मैं बेसिकली यूपी से हूँ, अच्छा। बट मेरा बर्थ प्लेस दिल्ली से है। वहाँ अच्छा। मैंने 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ी के बाद शिफ्ट होना पड़ा अपने गाँव। अच्छा। फिर यहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन बीएससी यहाँ से कंप्लीट किया। ओके। एंड अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, डाटा एंट्री की बेसिक जॉब। अच्छा, ये जो जॉब है ये रिमोट जॉब है कि किसी ऑफिस में जॉब है? नहीं, ऑफिस में जॉब है। अच्छा, ऑफिस जॉब। एंड आपकी उम्र कितनी है सुमित? 19 साल। अरे वाह, तो काफी जवान है। बहुत बढ़िया। तो 19 में आपने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह सब खत्म कर दिया और नौकरी शुरू कर दी है? हाँ जी सर। वाह। मतलब घर स्टेबिलिटी नहीं थी इतनी, तो इस अच्छा, वजह से घर पे पैसे की कोई तकलीफ है? बताइए, अगर जितना भी बता सकते हैं उसके बारे में। हाँ जी सर। मतलब पापा की मेंटल हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी। उनको एसपीडी मेंटल प्रॉब्लम है। अच्छा। एसपीडी मतलब कि जैसे एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन वगैरह हो जाता है, तो उसमें आपके ब्रेन में कुछ मतलब न्यूरोज होते हैं जो कि काम नहीं करते, तो आपको इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता कि फैमिली में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप क्या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। मतलब वो एक इंसिडेंट हो गया था, उस वजह से उनको हो गया। लाइक जैसे हम जब दिल्ली में रहते थे तो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे अपने बड़े पापा के साथ। तो मेरे पापा जितने भी अर्न करते थे तो वो 80 to 90% अपने बड़े पापा में मेरे बड़े पापा को दे देते थे। प्रॉमिस किया था मेरे बड़े पापा ने कि पैसा आप मुझे कमा के दो, अर्न करके दो, मैं प्रॉपर्टी बाई करूंगा, दोनों लोगों का हो जाएगा। बट उसके बाद प्रॉपर्टी बाई की उन्होंने तो वो अपने वाइफ के नाम कर दिया, जिस वजह से वो प्रॉपर्टी नहीं मिला। तो ये ऐसे सब हादसा था कि हो गई, मतलब उनकी मेंटल डिसऑर्डर हो गया। और कितने टाइम से चल रहा है ये? लगभग 2-3 साल से। तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी आप पर है फिर? जी। कौन कौन है परिवार में सुमित? बहन है, एक भाई है। आपसे दोनों छोटे हैं? एक बहन बड़ी है 1 साल, और भाई छोटा है। बहन क्या कर भाई रही अभी है? 11th में, 12th में है वो अभी। भाई 11th में। अच्छा, तो आपकी पांचों लोगों की जिम्मेदारी आप पर है। हमें ठीक है। कोई कर्ज वगैरह तो नहीं चल रहा? एक मतलब जब पापा की वो पैसे की था, मतलब प्रॉपर्टी बाई करने के बड़े पापा ने बोला था, हम्म। तो पापा ने गांव में जो घर था उस पे होम लोन कराया था 10 लाख रुपए का। उसमें से कुछ पैसे दे दिए उनको, बट न प्रॉपर्टी मिली न वो, उसका डेब्ट है अभी 20 साल का। तो होम लोन चल रहा है, लेकिन होम लोन से जो घर खरीदा था वो बड़े पापा के लिए था, अपने पास कुछ नहीं आया। हम्म, हाँ जी। तो बड़े ये पापा ने वैसे बड़े पापा वाइफ को कर दिए थे, वाइफ के नाम, तो हम्म, फिर हुआ लेकिन मिल नहीं पाया। तो जिस घर में अभी आप रहते हैं वही घर गिरवी रखा है? हाँ जी। ओके। चलिए, मैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति को थोड़ा सा समझता हूँ। तो बेसिकली इसी में मदद चाहिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ 19 साल की उम्र में ही ले रहे हैं और इतना कुछ है तो लोन वोन चुकाना है। यही आपको मदद चाहिए थी या कुछ और भी था? और ये भी था कि सर जैसे लाइफ में मैं अटक गया हूँ, स्टक हो गया हूँ कि आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जब पता ही नहीं, आई डोंट नो कि कैसे ये सब होगा हैंडल। ऐसे मुझे समझ ही नहीं। वैसे मैं इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह रन किए, वो रन किए जितना टाइम मिलता था, बट फेसलेस पेज था तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। इस वजह से मतलब स्टक हो गया हूँ कि ट्राई तो बहुत करता हूँ बट हो नहीं पाता कुछ। एंड कन्फ्यूजन भी है कि आगे क्या करियर में स्कोप है, कि क्या करूँ क्या ना करूँ। समझ गया, समझ गया। क्योंकि जॉब तो प्राइमरी है, ऑप्शन है, जॉब तो करना ही है। बिल्कुल। आपकी जॉब सुमित कितने दिन होती है हफ्ते में? दिन में मेरी जॉब 7 दिन होती है, मतलब लेकिन अगर लीव छुट्टी नहीं है इसमें। छुट्टी नहीं बस मिलती? बेसिक नहीं सर। ओके। और 11 आवर की जॉब होती है। 11 घंटे की? हाँ जी। कब से कब तक? 10:30 बजे से 9:30 बजे रात तक। किस चीज का डेटा एंट्री का जॉब है? एक साड़ी की मतलब कंपनी है, उसी साड़ी कंपनी में जैसे साड़ी का नेम वगैरह होता है, उन्हीं का एंट्री करके बिल निकालना होता है। अच्छा। और क्या करती है कंपनी? कंपनी जैसे साड़ी, जो सूरत बड़े बड़े ब्रांड्स की साड़ी होती है अच्छा। वो रिटेल करती है, होलसेल। ओके, तो साड़ी होलसेल का। ओके। चलिए, आपकी फाइनेंशियल स्थिति को थोड़ा सा समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप फाइनेंशियली कैसे हैं, और फिर आपके करियर के बारे में भी बात करेंगे सुमित, क्योंकि ना सिर्फ आप बट आपकी बहन, आपके भाई, तीनों ही आप एक ऐसी उम्र में हैं जहां करियर
कैसे डिसाइड करना है, क्या करना है, माँ-बाप की कैसे मदद करनी है, खुद की कैसे मदद करनी है, ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो मुझे ये बताइए कि महीने की आपकी कितनी तनख्वाह है? 18,000। ये आपको सब कुछ काट-कूट के मिलती है? हाँ जी सर, कुछ है नहीं, पीएफ वगैरह कुछ बेसिक सी जॉब है। हाँ, नहीं वो सब तो नहीं होगा, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, लाइक 18 मैं जब 10th में था, मैं तब से जॉब कर रहा हूँ, तो पहली जॉब मैंने 4,000 रुपये महीने से स्टार्ट की थी। उसके बाद खुद से ही यूट्यूब वगैरह करके, अपने दोस्त का एक कंप्यूटर था, उससे डाटा एंट्री का बेसिक सीखा, फिर यहाँ पे मतलब अप्लाई किया तो मिल गया था जॉब। बहुत यार। आपकी कहानी बहुत, बहुत, बहुत लोगों को छुएगी सुमित, ये मैं आपको अभी से बता सकता हूँ। क्योंकि इस उम्र में जहाँ लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपके पास सडनली 5 लोगों की ज़िम्मेदारी है, आपके पिताजी का मेंटल कंडीशन है, आपके 7 दिन की बिना छुट्टी की नौकरी है, 12 घंटे की नौकरी है। ये सारी चीज़ें इस उम्र में कर पाना, सँभल पाना और जिस ढंग से आपने ये नौकरी पाई है, वो सब कुछ मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि जितने साहस से आपने अभी तक ज़िंदगी जी है ना, वो साहस आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। कैसे? ये मुझे नहीं अच्छा। पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ इंसान की फितरत देख के कि इस उम्र में इतना साहस दिखा पाना आपको एक अलग मकाम पे ले जाएगा अगर आप खुद पे विश्वास कभी ना छोड़ें। और मेरा काम इस कॉल में आपको ये नहीं बताना होगा कि कैसे पैसे बचाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, वो आप सब खुद समझ जाएंगे, आप समझदार हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा कि आप कभी भी आईने में देखकर हार ना माने, कभी भी, चाहे जितना भी मुश्किल समय हो, जितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, आपको सुमित आईने में खड़े होके अपनी आंखों में आंखें मिलाकर अपने ऊपर जितना गर्व महसूस हो सकता है वो करना है। ये नहीं कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैं जिंदगी में हर एक जगह पहुंच गया ना, ये कि मेरे अंदर वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं खुद पे निर्भर हूं सॉरी और सर। मैं पूरे परिवार की जिम्मेदारी ले सकता हूं। बहुत बढ़िया यार, अभी तक तो बहुत ही बढ़िया, बहुत मुश्किल और बहुत बढ़िया। चलिए आप मुझे थैंक अपने यू अपने सो मच सर, खर्चों के आप ही की वीडियोस से थोड़ा मुझे इनकरेज मिलता है। अदरवाइज मैं मतलब कभी कभी लगता है कि गिव अप कर दें, छोड़ो सब जाने दो, लेकिन फिर वही परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आ बिल्कुल जाती है दोस्त, तो। बिल्कुल। हार नहीं मान सकते, हार नहीं मान सकते। ये आपकी परीक्षा है दोस्त। मुझे नहीं पता ये परीक्षा क्यों है, मुझे ये नहीं पता कि ये परीक्षा सिर्फ आप ही को क्यों देनी है और इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों को नहीं। लेकिन अगर आपको ये परीक्षा मिली है, किसी कारणवश मिली है, और इस परीक्षा में आपको सफल होना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। एंड मैं पूरे दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि आप सफल होंगे, आप होंगे, बिल्कुल होंगे। सर ठीक है, अब मुझे बताइए कि आपके महीने का परिवार चलाने का खर्चा कितना आता है? सर परिवार अप्रोक्सीमेटली 9 से 9.5 हज़ार के बीच में मतलब मंथली होता है। एंड अगर कुछ हेल्थ इशू आ गया तो फिर कहीं से किसी फ्रेंड वगैरह से मतलब पैसे उधार बात करने देते हैं। ठीक है। क्या इस 9.5-10 हज़ार में आपके भाई बहन की पढ़ाई सब कुछ इंक्लूडेड है? हाँ जी सर, नहीं मतलब बहन है वो प्राइवेट में पढ़ती है, बाकी भाई है वो गवर्नमेंट पढ़ता है, तो इस ओके, वजह से एडजस्ट ठीक है, करता हूँ। ठीक। खाना पीना सब कुछ इससे निकल जाता है। हाँ जी सर। लोन की ईएमआई कितनी है? 8,300 या शायद 8,500 रुपये कुछ जाती है मतलब EMI। अच्छा, ओके। कुछ आइडिया है सुमित कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और कितने किश्त बची हैं? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद 9% था। एंड ये भी मतलब 2 या 3 साल हुए, 2022 या 23 में लिया गया था लोन, तो अभी तो इसका 20 साल इंटरेस्ट मतलब बहुत लंबा था। बहुत लंबा है। पापा को पता भी नहीं था कि ये सब इंसिडेंट हो जाएगा इस वजह से। एंड अब उनको मतलब ही नहीं है कुछ कि वो फैमिली में हो क्या रहा है। हाँ। नहीं, उनके तो होशो आवाज ही वैसे नहीं होंगे ना, मतलब वो तो कुछ जानते भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है और कैसे हो हाँ जी रहा है। सर। ठीक है, तो मतलब यही है कि जितनी आमदनी आई उतना पूरा चला गया, कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचता सर। एंड इमरजेंसी फंड वगैरह भी कुछ नहीं, मतलब अगर अगले महीने जॉब चली जाए तो उसके बाद अगर या हेल्थ इशू कुछ आ जाए, जैसे मम्मी को अभी डेंगू हुआ था, तो फिर फ्रेंड वगैरह से या रिलेटिव वगैरह से लेने पड़े थे इलाज के लिए, 500 रुपये 1,000 रुपये बच जाए। अभी कितने लोगों से क्या-क्या कर्ज लिया हुआ है, कुछ आइडिया है? कर्ज में रिलेटिव्स का है बस 1.5 से 2 लाख रुपए हैं। फ्रेंड्स वगैरह का तो मतलब बहुत सारे क्लोज फ्रेंड है, तो उनको तो इशू नहीं है मतलब।
उनको 20-30 हज़ार रुपये है। समझ गया। और ये घर भी अभी गिरवी है। आज बड़े पापा से कोई भी कांटेक्ट या कुछ भी है? नहीं, बड़े पापा की तो अब डेथ हो गई, तो वहाँ से मैट्रिक ऐसे एक्चुअली में बड़े पापा ने बोला था कि गांव में जो घर है, एक घर उनका भी था, तो वो हम इनको दे रहे हैं, और स्टाम्प पेपर वगैरह पे बोला था, बट 3 महीने के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। तो 6 महीने का टाइम था, तो वहाँ पे फिर उनकी वाइफ ने बोला अब वो मर गए हैं, जाओ उन्हीं से दो, ऐसे करके मतलब फिर हुआ नहीं। अच्छा। और जो जो ये लोन लेके उन्होंने घर लिया था, वो घर कहाँ है? हाँ जी सर, वो घर लोन लेके दिल्ली में है, दिल्ली में 2 है। BHK उधर का दिल्ली उधर में कोई सदर। उधर उधर कोई रह रहा है? हाँ जी सर, उनके फैमिली मेंबर सब रह रहे हैं, अच्छा, उनकी बड़े फैमिली पापा के मेंबर बेटे सब में। वही रहते हैं। अच्छा अच्छा। ये किस बैंक से लिया था? केनरा बैंक से सर। ओके। एंड इसमें सिर्फ आप ही का घर गिरवी रखा गया था कि या किसी और का भी कुछ हुआ था? नहीं नहीं, मतलब मेरा ही रखा गया था। अच्छा। ऐसे वो बोले, मेरे पापा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे अपने बड़े भाई, समझ। वो बोले, उन्होंने आग बंद कर दिया। और फिर सदमा लगा उनको। एसेट्स के नाम पे कुछ भी है आपके पास सुमित? सोना नहीं सर, कुछ? हाँ सोना है, वो भी गिरवी रखा हुआ है, मतलब मुंडी का कुछ है। वो भी गिरवी रखा हुआ है। उसका ब्याज कैसे भरते हैं? उसका ब्याज तो मतलब रिलेटिव है, मामा के पास रखा है, तो अच्छा उन्होंने पैसे दिए थे, अच्छा मतलब ब्याज मिल जाता है, इंटरेस्ट। अच्छा। उनके पास 10 लाख रुपए का लोन लिया था आपने बताया। हाँ जी सर। देखिए, इसमें जो इसकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है कि अभी तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते सुमित, क्योंकि आपके पास कोई हाँ जरिया जी। है नहीं। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो डरावनी है। एक तो यही कि आप 5 जिंदगियों का जिम्मा लेके बैठे हैं, एंड इमरजेंसी फंड वगैरह कुछ नहीं है जैसे आपने बताया। तो अगर भगवान ना करे कुछ भी हो जाए, माता जी की तबीयत खराब, पापा की कुछ और खराब हो गई, आपको कुछ जरूरत पड़ गई, भाई बहन को कुछ होना हो गया, तो कहीं से कोई पैसा नहीं आता, आपको फिर से किसी और से लेना पड़ेगा और वो कभी खत्म हाँ नहीं जी। होगा। तो ये है डर की बात नंबर 1। नंबर 2, आपके पास कुछ बचता भी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बचत करके धीरे धीरे कुछ जमा पूंजी कमा सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ एंड जी सर। 3, कि एक ही साल के अंदर अंदर, एक ही साल भी नहीं, कुछ ही महीनों के अंदर आपकी बहन स्कूल खत्म करेगी, 1 साल के अंदर आपका भाई स्कूल खत्म करेगा, उनको भी फिर आगे जाना है, उनको भी फिर पढ़ाई करनी होगी। तो आने वाले कुछ सालों में जो भी खर्चे होंगे उसके लिए भी कोई साधन नहीं है। तो इन सारी परिस्थितियों में सुमित, खर्चा कम करने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि खर्चा कम हो भी नहीं सकता। एक लेवल होता है जितने आप खर्चा कम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड तो रहने खाने पीने के लिए जिंदा तो रहना ही पड़ेगा। तो सिर्फ एक जरिया होता है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। अब आप ऑलरेडी एक 7 दिन की जॉब करते हैं, वो भी 11 घंटे करते हैं, 10:30 बजे सुबह से करते हैं, 9:30 बजे रात तक करते हैं, तो वक्त भी नहीं है कि किसी और चीज को सीखें, कुछ और करें। तो अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपके भाई और बहन कुछ भी ऐसी रुचि रखते हैं कि वो कुछ अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू करना चाहें? सिस्टर है सर, वो कोचिंग वगैरह मतलब बच्चों को पढ़ा लेती है, मतलब 3 to 4 thousand अर्न कर लेती है। कर लेती है। उस 3 से 4 हजार रुपए का वो क्या करती हैं? अभी तो सर जो अभी अभी मतलब 15-20 दिन हुए हैं तो अच्छा, ज्वाइन किया, अभी तो इस महीने में। ठीक है। भाई क्या करता है? अभी भाई तो पढ़ रहा है, अभी इसको तो मतलब कुछ आइडिया नहीं है क्या करना है क्या नहीं। ओके। ऐसे पापा के उसके बाद वो भी थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगता है। अच्छा, वो भी थोड़ा सा दिमागी रूप से डिस्टर्ब रहता है। हाँ जी सर। अच्छा, ओके। सबसे पहला, बहन अगर ट्यूशन लेके बच्चों को पढ़ाकर 3 से 4 हजार रुपए कमाना शुरू कर रही है, दात की बात है। आपको ये बड़े भाई के रूप में ध्यान रखना है कि इस 3 से 4 हजार रुपए कैसे खर्च किए जाएं। सबसे पहला, आप 1,000 रुपए बहन को दीजिए ताकि वो अपने लिए जमा पूंजी बनाते रहे। 1,000 रुपए से ही शुरू करिए, कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने पास रखना है, ताकि कभी भी जरूरत में उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आपसे ना मांगना पड़े, और खुद अपने पैरों पे वो खड़े हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, बाकी के दो ठीक हजार सर। रुपए जो बचे, फर्ज करिए कि वो 3,000 रुपए कमा रही है, बाकी के जो 2,000 रुपए बचेंगे वो अब लोन चुकाने में मत डालिएगा, कुछ मत करिएगा। वो 2,000 रुपए आप अपनी तरफ से बचाइएगा, जो आपका इमरजेंसी फंड बनेगा, ताकि अगर भगवान ना करे कुछ भी कभी भी जरूरत हो तो कम से कम हमें किसी और से कोई कर्ज ना लेना पड़े। ये है नंबर 1। नंबर 2, आपको इस नौकरी में कितना वक्त हो चुका है? नौकरी मुझे तो अभी 1 साल होने वाले हैं। ठीक है। क्या जहां आप रहते हैं उधर ऐसी ही और नौकरियां हैं? नो, सिर्फ ये मतलब सबसे बड़ी कंपनी सिर्फ यही है, अदरवाइज आप
कहीं और जॉब करने जाएंगे तो मिनिमम 10 से 12 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है। क्या आपने किसी रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करी है? हाँ, जब मैं 2-3 मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अप्लाई किया था, बट उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। अब क्योंकि आपको 1 साल हो जाएगा तो एक थोड़ा-सा मकाम पूरा होता है। आप फिर से अपना प्रोफ़ाइल बनाइए। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके प्रोफ़ाइल बनाने में आपकी मदद करूँगा। आप अपना रिज़्यूमे बनाइए, अच्छे से उसमें एक्सपीरियंस जितना भी आपका डेटा एंट्री का है वो करिए एंड हम कोशिश करेंगे कि आपको एक रिमोट जॉब दें, ताकि आप वहीं रहें जहाँ आप हैं, लेकिन इस 18,000 रुपए से आप जितना भी ज़्यादा कमा सकते हैं, 20 हो, 22 हो, 23 हो, वो कमाएँ, क्योंकि जितना भी पैसा थोड़ा-सा आप कमाएँगे, वो अच्छा रहेगा। ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि अगर आप कोई भी रिमोट जॉब करेंगे तो कम से कम 7 दिन काम नहीं कर रहे होंगे और 11 घंटे तो काम नहीं कर रहे होंगे। हुँ, तो अगर सेम तनख्वाह पे भी आपको एक 5 या 6 दिन की नौकरी मिलती है जिसमें आपको सिर्फ 8 या 9 घंटे काम करने हैं, वो भी मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप फिर बाकी के वक़्त में अपना वक़्त कहीं और बिता सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए और कोई और ज़रिया कमाने का। हाँ जी। ठीक है? तो दूसरी चीज़ मुझे अलग से, जैसे ये कॉल खत्म हो जाएगी मैं आपको एक अलग से ईमेल लिखूँगा। आप अपना रिज़्यूमे मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं उस पे फीडबैक दूँगा, उसको अच्छे से बनाएँगे और कुछ-कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ अगर होंगी तो वो भी मैं शेयर करूँगा, ताकि आप कम से कम 1 साल बाद, 1 साल कब हो आएगा आपको सुमित? 1 साल इस मार्च में हो जाएगा। ठीक है, तो मार्च के आते-आते आप नौकरी की तलाश में फिर से निकलेंगे और अगर सेम 18,000 रुपए की तनख्वाह पे भी आपको 5 या 6 दिन की हफ्ते की नौकरी मिलेगी जिसमें 8 या 9 घंटे काम करने होंगे, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके सर, ओके, तो ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आपके आस-पास सबसे बड़ा शहर कौन-सा है और कितनी दूर है? मेरे आस-पास बनारस है सबसे बड़ा शहर, कितनी दूर है? यहाँ से 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, मतलब करीब 2 घंटा दूर। हाँ जी। 2 से ढाई घंटा दूर, ठीक है। अगर आपको बनारस जाना पड़े, क्या आपकी स्थिति है कि आप जा सकते हैं? अरे सर, क्योंकि ट्रेन जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाना-आना, मतलब डेली ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी कोशिश ये भी करेंगे कि रिमोट जॉब अगर ना भी मिले, बनारस में जॉब ढूँढने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके सर। बड़ा शहर है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, सिर्फ डेटा एंट्री का नहीं है, बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। वहाँ टूरिज़्म बहुत है, तो टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, वहाँ दुकानें बहुत हैं, वहाँ मदद कर सकते हैं। उधर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ओला, उबर है, तो उसमें भी कर सकते हैं, किसी से बाइक लेके, या अगर हमें किराए पे भी लेनी हो, तो ज़रिए थोड़े खुल जाते हैं हाँ आपके जी सर। ज़िले से एक बड़े शहर में जाकर। तो अगर आप कभी भी, जैसे 26 जनवरी की छुट्टी आने वाली है, शायद आपको छुट्टी मिलेगी उस दिन। अगर मिलेगी हाँ जी। तो 26 जनवरी को बनारस निकल जाइए और उस एक दिन कोशिश करिए कि आप लोगों से बात करके ये समझें कि कौन-सी नौकरियाँ मिल सकती हैं और अगर पॉसिबल हो तो नौकरी लेके आइए। ओके सर। आपको बाइक चलानी आती है? हाँ जी सर। ठीक है। तो अगर आपके कोई भी दोस्त हैं जो कि बनारस में हैं, आप उनसे पूछिए कि अगर ज़ोमैटो, स्विगी में आप डिलीवरी राइडर की नौकरी कर सकते हैं, और वहाँ अगर वो करते हैं तो उनसे ये पूछिए कि महीने की कितनी आमदनी बन जाती है। और सर, बट बनारस में कोई मतलब पहचान का होता तो अब तक शायद मैं नौकरी कर रहा होता। अच्छा, बट अगर नहीं बनारस में है, कोई पहचान नहीं। कोई बात नहीं। अगर नहीं है, तो प्लीज़ 26 जनवरी को वहाँ जाइए और सड़क पे जो भी आपको डिलीवरी वाले मिले ज़ोमैटो और स्विगी से, उनसे बात करिए और उनसे पता करिए कि महीने में वो करीबन-करीबन कितना कमा पाते हैं। ओके सर। ठीक है? आपके पास बाइक मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। नहीं सर। अगर आपको बनारस जाके ऐसा लगे कि आप इतना जितना कर रहे हैं 11 घंटे सातों दिन, अगर उससे कम में भी 8-9 घंटे 6 दिन या सातों दिन भी करना पड़े, भाई सर, उससे अगर मैं मेहनत के लिए तैयार हूँ, बिकॉज़ मैं रात में टाइम मिलता था तो मैंने एक इंस्टाग्राम पेज ग्रो किया था, तो उसको ग्रो किया था, बट वहाँ पे फेसलेस पेज था, तो 40,000 फॉलोवर थे मेरे, लेकिन फेसलेस की वजह से इनकम नहीं हो पाती थी। मेहनत बहुत ज़्यादा था लेकिन इनकम नहीं होता। नहीं, वो मैं आपको एक अलग से बताऊँगा, ठीक है? अभी मेहनत 3 किस्म की होती है दोस्त। एक हाँ मेहनत जी। सिर्फ वक़्त की, कि आप घंटों लगे हुए हैं। एक मेहनत फ़िज़िकल, कि आप बॉडी। जद्दोजहद कर रहे हैं अपने हाथ से, अपने पैर से। तीसरी मेहनत अपनी अकल की, कि आप दिमाग लगा रहे हैं। ये जो है, ये जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा पैसा देती है। तो अगर आप अपना सिर्फ वक़्त डालेंगे और कुछ नहीं, जैसे कि गार्ड की नौकरी हो गई, सबसे कम मिलेगा। जहाँ आपने परिश्रम हाँ जी किया, सर। जो अभी आप कर रहे हैं, और अपना दिमाग भी लगा रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा मिला। अगर आप पूरा
दिमाग का काम करेंगे सबसे ज्यादा मिलेगा। कोशिश हमारी यही रहेगी सुमित कि अगले 1-2 साल में हम एक ऐसी नौकरी करें जिसमें हमारा दिमाग लगे, क्योंकि उसमें आप सबसे ज्यादा पैसे कमाएंगे, सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी, परिवार को सबसे अच्छे से रख पाएंगे। लेकिन वो रातों रात नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ कुछ हमें साधन अपनाने पड़ेंगे और वही मैं कोशिश कर रहा हूं। तो अगर बनारस जाके आपको ऐसा लगे कि जोमेटो स्विगी के डिलीवरी करके आप 25,000 रुपये कमा सकते हैं और आपको सिर्फ 8 या 9 या 10 घंटे ही काम करने पड़ेंगे और 6 दिन ही काम करना पड़ेगा, 7 दिन नहीं करना पड़ेगा, तो प्लीज करिए वो। बाइक आपके पास नहीं है, लेकिन अगर इसके लिए आपको बाइक चाहिए होगी, मैं आपको वो बाइक दूंगा कंप्लीटली, कोई ब्याज नहीं, कुछ नहीं, ये मेरी तरफ से आपके साहस के लिए एक तोहफा। आपको कुछ नहीं करना, जिस दिन आप उस नौकरी को छोड़ेंगे वो बाइक किसी ऐसे ही सुमित को दीजिएगा जिसको उसकी उतनी जरूरत है जितनी शायद आज आपको उसकी है। लेकिन आपका फर्ज अभी ये है कि क्या मैं अगले 6 महीने, 9 महीने, 1 साल एक 25,000 रुपए की नौकरी कमा सकता हूं ताकि मैं कुछ जमा पूंजी अपने परिवार के लिए इकट्ठी कर पाऊं, धीरे धीरे कर्ज भी चुकाता रहूं और मेरे पास वक्त मिले, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरे पास वक्त मिले अपने साधन को बनाने का, ताकि मेरे दिमाग का काम संभव हो पाए। समझ में आ रहा है? ओके, हाँ सर, समझ गया। ठीक है, तो बनारस तो जाना है क्योंकि वो बड़ा शहर है, वहां आपको और सारी ऑप्शंस मिलेंगी। ओके सर। अब आते हैं तीसरी चीज पे। जब आपने नौकरी बदली, फर्ज करिए वो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जब भी, एंड इस ढंग से बदली कि आपके पास वक्त आ गया, तो क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन कर चुके हैं, पहले फेसलेस चैनल पे भी किया हो, आपने प्लेटफॉर्म गलत चुना, क्योंकि फेसलेस चैनल इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं देता, लेकिन वही फेसलेस चैनल यूट्यूब पे आपको काफी कुछ दे सकता था। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे एक एड प्रोग्राम होता है जो कि क्रिएटर्स को पैसे देता है टू रन एड्स ऑन देयर कंटेंट, जो कि इंस्टाग्राम नहीं देता है। तो इंस्टाग्राम से पैसे कमाने का सिर्फ और सिर्फ तरीका होता है कि आप ब्रांड्स के साथ काम करके उनसे पैसे कमाएं, लेकिन फेसलेस चैनल्स और ब्रांड्स एक साथ बहुत कम काम करते हैं। तो जब आपके पास वक्त हो, एंड शायद अगर आप भी आज भी हो, तो वो फेसलेस चैनल स्टार्ट करिए, लेकिन इस बार यूट्यूब पे, और वहां अगर आप अपना वक्त और अपना दिमाग लगाएंगे तो उससे आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो सेम चीज जो आपने इंस्टाग्राम पे करी है, जहां आप 40,000 फॉलोअर्स तक पहुंच गए, अगर आप यूट्यूब पे करेंगे तो धीरे धीरे पैसे कमाना शुरू करेंगे। ओके सर। क्या? एक चीज याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म, आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट शॉर्ट्स बना रहे थे या लॉन्ग फॉर्म? शॉर्ट्स। ठीक है, तो शॉर्ट्स जब आप बनाएंगे उससे जो जमा पूंजी बनेगी वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से बहुत कम होगी। अगर आप एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाते हैं, वहां 1000 व्यूज पे आपको करीब 50 रुपए मिलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वही 50 रुपए आपको करीब 20 से 30,000 व्यूज पे मिलेंगे। ठीक है, आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे थे? मैं कोट्स बना रहा था, लाइक मतलब कहीं पे कोट्स उठा के, फिर उसके बाद नेचर्स की वीडियो, ये सब मून लाइट वगैरह, ये सब उठा के। बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट वगैरह से। बहुत अच्छा। तो जो बेसिकली आपकी स्थिति है वही आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, एंड इसी को करिएगा, यूट्यूब पे करिएगा। जहां भी फंसेंगे प्लीज मुझसे पूछिएगा, तो ये मैं अलग से मदद करूंगा आपकी, एंड जितनी कोशिश कर सकता हूं मदद करने की पूरी करूंगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से 3 वादे दोस्त। सबसे पहला, आपका रेज्यूमे, उसको कैसे ठीक करना है उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा, वाराणसी में जाकर अगर आपको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आपको या तो बाइक चाहिए हो या लैपटॉप चाहिए या कुछ भी हो, जो भी वो होगा उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। तीसरा, आपकी यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन जर्नी में जब भी आप कभी फंसें या जो भी आपको मदद चाहिए हो, आप मुझसे बिना झिझक पूछिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। इस 1 साल में दोस्त मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी बदलेगी, पक्का बदलेगी। एंड आपकी कहानी सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं पूरी कोशिश करूं जितना भी बन पाए कि आपको आपकी इन मुश्किलों से बाहर निकल पाऊं। मेहनत सारी आप ही को करनी होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ जरिया दिखाऊंगा। जितनी भी छोटी बहुत मदद मैं अपने एंड से कर सकता हूं पूरी करूंगा। थैंक यू सो मच सर। मैं इसी मतलब उम्मीद से आया था मनी मैटर्स में कि शायद आप सॉल्यूशन या आइडिया देते जिससे मैं एक फ्यूचर अपना सेट कर पाऊं। बिल्कुल आप करेंगे और अच्छे से करेंगे। एंड अभी जो आप कमा रहे हैं और उसको अच्छे से खर्च कर रहे हैं, उसको रखे रहिए। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा कि इस लोन को जल्दी से चुकाना है। हम जिस वक्त पे उस मकाम पे पहुंचेंगे जहां इस लोन को हम अच्छे से चुका पाएं,
तब हम चुकाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ज्यादा कमाई। जैसे ही ओके ज्यादा सर। कमाई आएगी, आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, आप धीरे धीरे लोन चुकाना शुरू कर सकते हैं, आप अपने भाई बहन के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो ज्यादा कमाई पे फोकस करना है, एंड उसके लिए बड़े शहर जाना होगा शायद, या अपने बिल्कुल। लिए वक्त निकालना होगा ताकि आप सही चीजों पे वो वक्त इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, ओके सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुमित, एंड मैं आशा करता हूं कि थैंक यू ये सो साल मच। आपके लिए जेन्युइनली अच्छा रहे। मेरी तरफ से सारे वादे पक्का, और इसी कॉल के बाद मैं आपको ईमेल करूंगा, एंड कभी भी बिना झिझक आपको मुझे ईमेल करना हो प्लीज करिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सुमित, बाय बाय। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.